जय हिंद। 27 अप्रैल पहली शिफ्ट एसएससी का एग्जाम हो चुका है और बच्चों के द्वारा यहाँ पर कुछ प्रश्न भेजे गए हैं कि यहाँ से प्रश्न हमारे एग्जाम में पूछ रहे हैं। अगर अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है साथियों तो आप इस वीडियो को पूरा कवर कीजिएगा एवं जो बच्चे एग्जाम दे दिए हैं पहली शिफ्ट का कमेंट करके बताएंगे बच्चों को कि यही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो बच्चों के द्वारा बताया गया है कि इस शिफ्ट में जो अनुच्छेद है और निरीत से दो दो प्रश्न देखने को मिल रहा है। मतलब अनुच्छेद और निरीत पर ज्यादा आपको फोकस करना है, दो दो प्रश्न वहां से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, एवं पिछले 6 से 8 महीने का जो करंट अफेयर्स है साथियों वो काफी प्रभावी रहे। मतलब वहां वहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ प्रश्न बताए गए हैं तो आपको करवा देते हैं कि यहाँ से प्रश्न पूछे गए हैं। तो यहाँ पर क्लियर कीजिएगा साथियों, ये सवाल बना है कि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में किसके बीच हुआ था। यह प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया था। तो डायरेक्ट हम लोग आंसर की बात करेंगे, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। हालांकि करंट अफेयर से ज्यादातर सवाल बन रहा है तो आप करंट अफेयर्स पर अच्छा पकड़ बनाएंगे। ठीक है ना, तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच आपका तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का क्या हो गया था, जीत हो गया था। चलिए अगला नंबर सवाल पर देखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था। ये भी सवाल आपके एग्जाम में बना गया है, पूछा गया सवाल है तो आप इस पर पकड़ बनाएंगे। हड़प्पा सभ्यता का खोज किसने किया था, दयाराम साहनी ने किया था। कब किया था, तो 1921 ईस्वी में किया था। आप याद रखिएगा, हड़प्पा सभ्यता का खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। बिल्कुल सिंपल लेवल के कुछ प्रश्न पूछे गए एवं कुछ बाहरी प्रश्न में पूछे गए हैं। ठीक है ना, भारत की सबसे लंबी नदी कौन से, सिंपल प्रश्न, गंगा नदी 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कभी कभी ऐसा प्रश्न देखने को मिलता है साथियों, देखिएगा। और यहाँ से संविधान वाला ये वाला प्रश्न पूछा है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह, सिंपल में प्रश्न पूछा गया है, शुक्र हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, सवाल है कि भारतीय संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है। साथियों ये आपके सवाल में पूछा गया प्रश्न है, तो प्रस्तावना को भारतीय संविधान का आत्मा कहा जाता है। मोस्ट पावरफुल क्वेश्चन है। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था। आप बिल्कुल सही करोगे साथियों, प्रथम पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसने तैयार किया था, तो हेरोडोमर मॉडल, मतलब उस पर तैयार किया था प्रथम पंचवर्षीय योजना। मान लीजिए कि आपके एग्जाम में पूछ दे तो 1951 में हुआ था। आप बिल्कुल सही करोगे, कब हुआ था, 1951 में हुआ था। यहीं से रिव्यू आपके बच्चों के द्वारा दिया गया है कि ये सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जीएसटी भारत में कब लागू हुआ था। ये आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। आप बिल्कुल सही करोगे, 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू किया गया था। अगर हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ दे जीएसटी का पूरा नाम क्या होता है, आप बिल्कुल सही करोगे, गुड एंड सर्विस टैक्स होता है। अगर अभी तक आपने एग्जाम नहीं दिया है साथियों, इस वीडियो से आप देखिएगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछ रहा है। ठीक है, और हिंदी के भी कुछ प्रश्न को करवाएंगे कि यहाँ यहाँ से प्रश्न पूछ रहे हैं। ठीक है ना, ये वाला देखिएगा, मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है, तो संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएस के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ये सवाल आपके एग्जाम में बन चुके हैं साथियों। ठीक है ना, चलिए अगला नंबर सवाल है, देखिएगा ये सारे सवाल आपको करवा चुके हैं। यक्षगान किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो लोक नृत्य से यहाँ से सवाल बने हैं। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये आपका कर्नाटक का हो जाएगा। ठीक है ना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर सवाल को कवर करते हैं साथियों, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। ये आपके एग्जाम में बना है तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, याद रखिएगा, जो कि आपके एग्जाम में पूछा गया है। यहाँ पर खेल से सवाल देख सकते हैं साथियों, खेल से आपका सवाल यहाँ से बना हुआ है। ठीक है, खेल से क्या सवाल बना है, खेल से बना है रणजी ट्रॉफी। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से, तो आप बिल्कुल सही करोगे, क्रिकेट से है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से साथियों, क्रिकेट से है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप सही करोगे। अगला नंबर सवाल है, पोंगल त्योहार मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है। बच्चों के द्वारा यह रिव्यू दिया गया है, आप बिल्कुल सही करोगे। पोंगल जो त्योहार है यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में मनाया जाता है। कहाँ में मनाया जाता है, तमिलनाडु में मनाया जाता है, बिल्कुल सही करोगे। अगला नंबर सवाल है, अगला नंबर सवाल को देखिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे साथियों, 80 पृष्ठा के अंत से है। बिल्कुल राइट करोगे, अनुच्छेद 17 का संबंध किससे है, 80 पृष्ठा के अंत से है। ठीक है ना, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला नंबर ए करंट ऑफ लेवल का सवाल पूछा गया कि नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है। नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है, बी आर सुब्रमण्यम है। बी आर सुब्रमण्यम है। यहाँ से सवाल आपके एसएसजीडी में पूछा गया है साथियों। ठीक है, अगला सवाल,
अगला सवाल है कि भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो राजीव कुमार है, बिल्कुल सही करेंगे। अगला नंबर सवाल को देखिएगा, अगला नंबर सवाल आया है, नीति आयोग के वर्तमान सीईओ कौन है? वी आर सुब्रमण्यम है, आप याद रखिएगा, ये आपके एग्जाम में पूछा गया है। अगला नंबर सवाल पूछा गया है, बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपका असम से है। आपके एग्जाम में नृत्य से सवाल बनते हैं साथियों, और मैंने आपको कई बार करवाया भी हूं, तो हमको पता है कि कहाँ कहाँ से सवाल बनता है, और बच्चों के द्वारा यह रिव्यू दिया गया है कि यहाँ से प्रश्न आपके एग्जाम में बन रहा है। अनुच्छेद 17 का संबंध आपको ऊपर भी करवा दिया, इससे पृष्ठा का अंक मतलब डबल है। ये कोई बच्चा हुआ ना कि एक ही प्रश्न को 2 बार बता दिया, तो वही है, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर सवाल है कि वर्ष 2023 का मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार किसे दिया गया था? ठीक है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकी रेड्डी यानी बैडमिंटन के खेल में उनको दिया गया था, आप याद रखिएगा, ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बिल्कुल सही करोगे, बृहदत्त था। यहाँ से सवाल आपके एसएससी जीडी में पूछा जा रहा है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदत्त था, आप याद रखेंगे साथियों, यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में बन रहे हैं। अगला नंबर सवाल, पावापुरी धर्म स्थल का संबंध किस धर्म से? आप याद रखिएगा, जैन धर्म से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपको डेली क्लास का क्या बोलते हैं, पीडीएफ देंगे, जो भी क्लास होगा हम आपको डेली रिवीजन करवाएंगे कि यहाँ से सवाल आपके एग्जाम में बन रहा है साथियों, ठीक है। अगला चलिएगा, अगला नंबर सवाल है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? साथियों बिल्कुल सही करोगे, माइटोकॉन्ड्रिया को। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, आप याद रखिएगा। कोशिका का पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया का, और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है ना। वहीं पर सारा जो पेपर भेजेगा बच्चा, जो भी क्वेश्चन भेजेगा, सबसे पहले वहीं पर, ठीक है। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं साथियों? सही करेंगे, निकट को अगर दूर करना है, अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दूर को दूर करना है तो किस लेंस का प्रयोग करेंगे? उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। अगर दूर दूर दृष्टि दोष को दूर करना है तो उत्तल लेंस को, निकट को दूर करना है तो अवतल लेंस का प्रयोग करेंगे, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। अगला नंबर सवाल है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साथियों आप बिल्कुल सही करोगे, सिरका में आपका एस्टिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? एस्टिक अम्ल पाया जाता है, आप याद रखना, आपके एग्जाम में ये सवाल पूछा गया है। अगला नंबर हिंदी से ये वाला सवाल बना है, ठीक है ना, हिंदी से ये वाला सवाल बना है, अमृत का पर्यायवाची कौन सा है? तो अमृत का पर्यायवाची पीयूष, सुधा, सोम हो जाएगा, आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में आने वाला सवाल है। ये ऑप्शन में से मान लीजिए कि ये सब ना देके सिर्फ पीयूष देगा तो पीयूष सही करना है, अगर पीयूष ना देके सुधा दे तो सुधा आपको सही करना है, सुधा ना तो सोम, यही में से कोई एक ऑप्शन रहेगा साथियों आपके एग्जाम में। चलिए, अगला नंबर सवाल है, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? बिल्कुल सही करेंगे, आस्था का विलोम शब्द क्या होगा? अनास्था होगा, आपके एग्जाम में पूछा गया है, बिल्कुल सही करेंगे। अगला नंबर सवाल है साथियों, गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरने मुहावरे का अर्थ क्या होता है? आपके एग्जाम में पूछा गया सवाल है। गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या? थोड़े में बहुत कुछ कह देना, वीडियो बहुत ही छोटा होगा, क्योंकि जो जो प्रश्न आया है वही सवाल करवाएंगे, ठीक है ना। चलिए, अगला नंबर यहीं तक प्रश्न आया साथियों, तो यहीं तक आपको करवा देंगे, और प्रश्न आता है तो हम आपको जल्दी रिवीजन करवाएंगे, जल्दी उसका एनालिसिस देंगे। तो चैनल को आप लोग फटाफट सब्सक्राइब करके रखिएगा, टेलीग्राम में इसका पीडीएफ मिल जाएगा। तब तक के लिए